हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नीट का जो आपका टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए आप एक स्ट्रेटेजी के साथ में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो बेटा जी, हम लोगों ने एनाटॉमी के अंदर अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है, टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, और टिश्यू सिस्टम के बाद में स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में से अगर मैं बात करूं तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और वो टॉपिक है आपके सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, ऐसे तो मैंने थोड़ा बहुत आपको जब हमने स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब पढ़ा था उस टाइम पर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके इंट्रो के बारे में बता दिया था, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कौन से टिश्यू से होती है, ये सब कहानी में एक बार आपको मतलब सरफेस लेवल पे बता चुका हूं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में वो होगी पूरी डिटेल से। एक एक कॉन्सेप्ट को खोला जाएगा, यहां पर एक एक क्वेश्चंस जो बनते हैं उनके बारे में बात की जाएगी और पूरा का पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा जाएगा। बहुत अच्छे डायग्राम बनेंगे इसमें। सिर्फ आप डायग्राम को भी एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की जब मैं बात करूं उससे पहले, सेकेंडरी ग्रोथ हम शुरुआत करें उससे पहले हम थोड़ा सा यह डिस्कशन करना चाहेंगे कि प्लांट जो होता है उसमें ग्रोथ होती कितने टाइप की है। कि भाई हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना चालू कर लिया तो क्या हमने कभी प्राइमरी ग्रोथ की बात की क्या कभी हमने प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा क्या? नहीं। तो हम पहले क्यों ना ऐसा करें कि सेकेंडरी ग्रोथ जब पढ़ें उससे पहले हम प्लांट की ग्रोथ के बारे में ही पढ़ लें डिटेल से। तो देखिए जी, स्टार्ट करते हैं अपन की कोई भी प्लांट जो होता है उसमें ग्रोथ कितने टाइप की हो सकती है। एनाटॉमी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। एनाटॉमी वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग प्लांट जो होंगे उनमें जनरली जो ग्रोथ होती है बेटा वो दो टाइप की ग्रोथ प्रेजेंट है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ग्रोथ। अब देखिए यहां पर मैं प्राइमरी को 1 डिग्री लिख रहा हूं, आपको यह समझना पड़ेगा क्योंकि हर जगह अपन प्राइमरी लिखे हैं, कितना बड़ा वर्ड है, उससे टाइम बचाने के लिए हमने क्या लिखा, प्राइमरी की जगह 1 डिग्री, और सेकेंडरी की जगह हमेशा क्या लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा 2 डिग्री। तो सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ दो ग्रोथ जो है वो प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रोथ का मतलब क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ अगर प्लांट में हो रही है तो उसका क्या मतलब है, सेकेंडरी ग्रोथ अगर प्लांट में हो रही है तो उसका क्या मतलब है। तो प्राइमरी ग्रोथ का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है हमेशा प्लांट की हाइट इंक्रीज होना। तो प्लांट हाइट इंक्रीज, ठीक है, तो प्लांट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी इसमें। ओके, तो किसी भी प्लांट की जब हाइट इंक्रीज हो रही होती है वो कौन सी ग्रोथ के थ्रू होती है? हमेशा प्राइमरी ग्रोथ, या सीधी भाषा में बोल दो प्लांट की लंबाई का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की विड्थ बढ़ना, ग्रिथ बढ़ना, यानी प्लांट की चौड़ाई बढ़ना। तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होगा? प्लांट विड्थ इंक्रीज, ये लिखा जा सकता है। तो प्लांट विड्थ इंक्रीज जो होती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। यानी बहुत सिंपल भाषा में बोले तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या? प्लांट की लंबाई बढ़ना यानी प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट की चौड़ाई बढ़ना, विड्थ बढ़ना मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर प्राइमरी ग्रोथ करता है तो कौन करता है? क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसका मतलब सेल तो बढ़ रही है। अगर ग्रोथ हो रही है इसका मतलब सेल का नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सेल का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब सेल डिवीजन करना पड़ेगा, और सेल डिवीजन होगा तो कौन करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाए आप कि अगर ग्रोथ होगी इसका मतलब चाहे हाइट बढ़े और चाहे विड्थ बढ़े, दोनों में से कोई सा भी इंक्रीमेंट हो रहा हो, सेल का नंबर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब डिवीजन करना पड़ेगा, और डिवीजन करना पड़ेगा दैट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा ही आएगा। तो प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होगी प्यारे बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ, अरे बोलो मेरे रसगुल्लो, किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक। लेकिन कौन सा मेरिस्टेमेटिक? तो ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक की वजह से। तो सेकेंडरी ग्रोथ तो ये हो जाएगी ड्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है जी बच्चों। ये लीजिए, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई कि यानी प्राइमरी मेरिस्टेम होगा तो प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की हाइट बढ़ना वो हो जाएगी प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट की वेट बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये प्लांट में हर कहीं मिलता है कैसा? जैसे प्लांट में क्या पार्ट मानते हैं अपन जनरली, जो बात करें तो जनरली मेन 3 पार्ट मानते हैं, एक रूट है, एक स्टेम है और एक लीफ है। तो क्या प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हर पार्ट में होती है क्या, या फिर क्या सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के हर पार्ट में होती है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? तो बेटा जी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये किस में प्रेजेंट होगा? तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूं ऑल प्लांट्स, प्राइमरी ग्रोथ तो सभी में होगी ना भाई, प्लांट की हाइट तो सभी में बढ़नी है यार। जैसे आप ब्रायोफाइटा की बात करो, टेरिडो की बात करो, जिम्नो की बात करो, एनजीओ की बात करो, किसी में भी बात कर लो, प्राइमरी ग्रोथ तो हर कहीं प्रेजेंट होगी ही होगी। तो प्राइमरी ग्रोथ तो सभी जगह प्रेजेंट है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर जगह प्राइमरी तो आना ही आना है। तो आपसे पूछेगा भी नहीं क्यों जाओ हर जगह, ये तो पूछेगा क्या? पूछेगा क्या? जो कुछ जगह तो होता है, कुछ जगह नहीं होता है, और वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये कहां से चालू होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है बेटा ये जिम्नोस्पर्म से चालू होता है। सुनना देखो ध्यान से, अब कहां से चालू होगा? जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ है। और आपको एक बात और याद हो तो मैंने कहा था जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तभी वुड बनती है, लकड़ी बनती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म से सेकेंडरी ग्रोथ चालू हो गया, तो यहां पर प्रेजेंट है। फिर बात करें एंजियोस्पर्म में, सुनना आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो एंजियोस्पर्म वाला ही है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में हमारे पास ऑप्शंस कितने होते हैं बेटा? 2। तो एक तो डाइकोट और एक क्या हो जाएगा? मोनोकोट। बहुत बढ़िया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, क्या एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? हां सर बिल्कुल होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में तो ऑप्शन 2 डाइकोट और मोनोकोट। तो ध्यान ये रखना है कि मोनोकोट में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो जाएगी बच्चों? एब्सेंट। तो अब बेटा जी मोनोकोट का कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आपसे पूछे मोनोकोट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? ना। मोनोकोट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? और मोनोकोट के लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो मोनोकोट के तो तीनों ही ऑप्शन हट गए, ना मोनोकोट की रूट है, ना मोनोकोट की स्टेम होगी, ना मोनोकोट की लीफ होगी, तीनों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, तो डाइकोट में कहां होगी? तो डाइकोट में बेटा जी डाइकोट के स्टेम जो होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और डाइकोट की रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो जाएगी इसमें? प्रेजेंट। ये लीजिए, और डाइकोट की रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ ही प्रेजेंट। अब आप कहो सर डाइकोट की लीफ में होती है क्या? डाइकोट की लीफ में नहीं होती, तो यहां मैं सीधा लिख दूं कि लीफ जो है उसमें भी क्या हो जाएगी? यही लिख दूं डाइकोट की लीफ में एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहेगी। क्यों बेटा, क्यों एब्सेंट है लीफ के अंदर? क्योंकि आपको मैंने क्या कहा, सीधा कॉन्सेप्ट, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब वुड बनेगी, लकड़ी बनेगी। तो क्या वुड कभी भी लीफ में प्रेजेंट होती है क्या? नहीं होती ना। अब लीफ किसी की भी हो, डाइकोट की हो चाहे मोनोकोट की हो, किसी की भी लीफ हो, उसमें तो लकड़ी नहीं होती, और लकड़ी नहीं होती है, वुड नहीं होती, इसका मतलब सीधा सा है सेकेंडरी ग्रोथ तो उसमें नहीं मिलने वाली। यानी सीधी सीधी बात करें तो हम कंक्लूजन निकाल के क्या बोल सकते हैं? हमारे पास 2 ही ऑप्शन है सेकेंडरी ग्रोथ के। क्या? एक तो हमारे को पढ़ना है डाइकोट का स्टेम, और एक हमारे को पढ़ना है डाइकोट की रूट। बस 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अब कई ये कह दें कि सर टेरिडोफाइटा में नहीं होती है क्या? भाई एक्सेप्शन है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जनरली नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, टेरिडोफाइटा में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, लेकिन उसमें 1-2 एग्जाम्पल है। तो यहां लिख देता हूं सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो गई? एब्सेंट। ये लीजिए,
सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, लेकिन एक दो एक्सेप्शनल है उसमें, जैसे आइसोइड्स, ये टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है, लेकिन उसमें सेकेंडरी ग्रोथ उसके बावजूद भी प्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे पूछे टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे ग्रुप में तो अब्सेंट है, एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, आइसोइड्स है, बोट्रिकम होता है, इनमें प्रेजेंट होती है, तो वो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे को हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म की सेकेंडरी ग्रोथ। और एंजियोस्पर्म में मोनोकोट में तो होती ही नहीं है, तो मोनोकोट में तो लीफ, रूट, आपके स्टेम तीनों हट गए। फिर डाइकोट में 3 ऑप्शन है, डाइकोट का स्टेम, डाइकोट की रूट और डाइकोट की लीफ। तो लीफ में भी नहीं होती, मतलब ऑप्शन कितने बचे? 2, डाइकोट का स्टेम और डाइकोट की रूट। ये दोनों अपने को डिटेल में पढ़ने। तो आई थिंक आपको ये चीज पहले क्लियर हुई होगी। एक बार आप इसको रिवाइज करो, फटाफट देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक क्लियर हुआ, यानी ग्रोथ कितने टाइप की है। अब हमको क्या पढ़ना है? डाइकोट का स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में और डाइकोट की रूट सेकेंडरी ग्रोथ में, ये पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हम चालू करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। देखो बड़े मस्त डायग्राम आ रहे हैं, तरबूज के जैसे लग रहे हैं ना, तरबूज जैसे एकदम। बस ये डायग्राम का ही खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। ये डायग्राम मैंने पहले इसलिए बना लिए कि बेटा डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पता चला कि सेकेंडरी ग्रोथ ही 5 लेक्चर में हो रहा है, क्योंकि इन डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपके लेक्चर से पहले ये डायग्राम बना लिया। अब इसमें जो भी चीजें मुझे ऐड करनी होगी एक्सप्लेन करने के लिए, वो ऐड करता रहूंगा मैं साथ साथ में, ठीक है। तो बेटा हम यहां पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है वो बात करेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ें उससे पहले आपको देखो ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए यहां पर, क्या कि डाइकोट का स्टेम है, तो डाइकोट के स्टेम में वेस्कुलर टिश्यू कैसा होता है? याद कीजिए, वेस्कुलर टिश्यू कैसा प्रेजेंट रहेगा डाइकोट के स्टेम में? तो आप यहां ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम और ये फ्लोएम, ऐसा है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या लगा हुआ बच्चों? ये यहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या लगा है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको कहते हैं इंट्राफेसिक्यूलर। क्या नाम होता है इसका? इंट्राफेसिक्यूलर टिश्यू। इंट्रा क्यों कह रहे हैं बेटा? इंट्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, इसलिए क्या बोला इसको? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा गया। तो ये यहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिख रहा है, येलो कलर वाला ये, और इसके बाहर की तरफ जो है आपके फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या आ गया? इसमें जाइलम आ गया, ठीक है। सर ये येलो के बाद में ये जो रेड कलर है ना, ये क्या है? तो बेटा जी ध्यान से सुनना, इस रेड कलर की ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को तो मैं कह दूंगा पेरिसाइकिल। बस डायग्राम समझना आपको, इसको तो मैंने क्या बोला? ये तो है पेरिसाइकिल, और इस पेरिसाइकिल के अंदर ये जो पूरा रेड कलर का जो टिश्यू है, ये क्या होता है? इस रेड कलर के टिश्यू को कहते हैं, ये प्राइमरी पेरेनकाइमा होता है। क्या होता है बच्चों? ये प्राइमरी पेरेनकाइमा प्रेजेंट है यहां पर। कौन सा? ये पूरा का पूरा रेड कलर जो है, ये प्राइमरी पेरेनकाइमा टिश्यू है, प्राइमरी पेरेनकाइमा है। और प्राइमरी पेरेनकाइमा क्या होता है? प्राइमरी परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी पेरेनकाइमा या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कह दिया। अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है, ये डाइकोट का स्टेम ऐसा तो होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होगी, सेकेंडरी ग्रोथ जब चालू होगी तो क्या होगा ये देखना। अब अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ चालू नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। डाइकोट के स्टेम में क्या क्या प्रेजेंट? ये यहां पर वेस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इंट्राफेसिकुलर टिश्यू। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक होता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक है। और रेड कलर वाला पूरा का पूरा प्राइमरी पेरेनकाइमा या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होगी। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब चालू होगी तो सबसे पहले क्या होगा ये देखना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होने वाला है? ये प्राइमरी पेरेनकाइमा जो है
या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है, यानी जो रेड कलर वाला है, वो बेटा जी चेंज होगा। अब ये सोचो प्राइमरी परमानेंट है, तो प्राइमरी परमानेंट किस में चेंज होता है? याद कीजिए, मैंने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन वगैरह बताए थे आपको। तो प्राइमरी परमानेंट कन्वर्ट होता है आपके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। याद आया क्या? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक से, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। याद आ गया होगा, बताया हुआ है पहले पूरा। तो यहां पर क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने वाला है इसे, और जब इससे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? बोलो। तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पूरा का पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा क्या? रेड वाला पूरा नहीं, इसमें से कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। कैसे? वो देखिए, अब वो आपको देखना है जी, अब कैसे कन्वर्ट होगा बेटा। तो वो यहां पर कन्वर्ट होगा, देखना अब वो यहां पर कन्वर्ट होगा कैसे? इस टाइप से। ये देख रहे हैं आप, ये लीजिए, इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। कैसे वो कन्वर्ट? ऐसे हुआ, अब ध्यान से आपको देखना क्या है। वो कन्वर्ट ऐसे हुआ कि ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ऐसा है। तो बेटा ये वाला पोर्शन तो पहले से ही प्रेजेंट था ना, क्या? इसको तो कह रहे थे अपन इंट्राफेसिक्यूलर, यही कहा था ना, इंट्राफेसिक्यूलर टिश्यू कहा था। और ये इंट्राफेसिकुलर है, ये वाला भी क्या हो जाएगा? यहां पर ये भी इंट्राफेसिकुलर है, ये वाला इसको भी क्या बोलेंगे? इंट्राफेसिकुलर। जाइलम फ्लोएम के बीच में वो तो इंट्राफेसिकुलर है, लेकिन आप देखेंगे इन दोनों के बीच में भी तो ये व्हाइट जो है येलो कलर का आ गया। ये जो यहां मेरिस्टेमेटिक बना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरफेसिक्यूलर। इसको क्या बोला जाएगा? इंटरफेसिक्यूलर कहा जाएगा बेटा। वापस बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। फ्लोएम और जाइलम के बीच में तो पहले से ही था, देखो ये रहा, देख रहा है ना यहां पर, ये वाला जो इतना सा पोर्शन है ये तो पहले से ही है यहां पर। इसको तो क्या बोल रहे हैं? इंट्राफेसिकुलर। तो ये तो इंट्राफेसिकुलर पहले से ही है। और आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन बना ना नया, तो ये जो नया पोर्शन बना इसको बोला इंटरफेसिकुलर, ठीक। और इन दोनों को एक साथ मिला करके क्या कह दिया जाएगा? तो जब दोनों को मैं एक साथ मिला दूं तो रिंग बन गई क्या? पूरी पूरी रिंग बन गई ना। इस रिंग को क्या बोल देंगे? इस रिंग को बोल देते हैं अपन कैम्बियम रिंग। क्या बोल देंगे इसको? कैम्बियम रिंग कह दिया जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, कैम्बियम रिंग बनी तो कैम्बियम रिंग के कितने पार्ट हैं बेटा जी? कैम्बियम रिंग के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक इंट्राफेसिकुलर, एक इंटरफेसिकुलर, ठीक। अब ये जो इंट्राफेसिकुलर है ये तो पहले से ही प्रेजेंट था बेटा, पहले से ही प्रेजेंट था, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई थी ना तब से प्रेजेंट था। इसका मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो कौन सा टिश्यू है? तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस एंड नो, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और इंटरफेसिकुलर ये हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि ये देखो कब बना है? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बना है। ये देखो इससे बना था सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम बना? इंटरफेसिकुलर बना बेटा। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? तो इंट्रा वाला तो है प्राइमरी और इंटरफेसिकुलर टिश्यू जो है वो सेकेंडरी हो गया बेटा। तो कैम्बियम रिंग जो है इसके 2 पार्ट हैं, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर दोनों। इंट्रा वाला प्राइमरी, इंटर वाला सेकेंडरी। तो अगर आपसे पूछे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? डाइकोट स्टेम के अंदर जो कैम्बियम रिंग बनता है इसका ओरिजिन क्या होता है? बताओ क्या ओरिजिन होगा कैम्बियम रिंग का? क्या ओरिजिन बताओगे? तो इस पूरी कैम्बियम रिंग का ओरिजिन देखो तो थोड़ा सा पोर्शन प्राइमरी है, थोड़ा सा सेकेंडरी, थोड़ा सा प्राइमरी, थोड़ा सा सेकेंडरी। तो मैं लिख दूं
कि डाइकोट के स्टेम में जो कैम्बियम रिंग बनती है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ओरिजिन वाली होती है क्या? हाँ या ना? प्राइमरी ओरिजिन भी होगा उसका और सेकेंडरी ओरिजिन भी उसका प्रेजेंट रहेगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई। ये पहली स्टेप है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है? ठीक है सर, कैम्बियम रिंग तो बन गई, अब कैम्बियम रिंग बनने के बाद क्या होता है वो हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैम्बियम रिंग जब बन जाएगी उसके बाद में क्या होने वाला है वो थोड़ा सा अपने को अब ध्यान देना पड़ेगा। तो कैम्बियम रिंग जब बन जाती है उसके बाद में क्या होगा वो देखिए जी अब, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना। हाँ, अब कैम्बियम रिंग बन चुकी है, कैम्बियम रिंग बन गई। और कैम्बियम रिंग क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक होती है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन है तो मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक है, इसका मतलब क्या करेगा बेटा? डिवीजन। तो कैम्बियम रिंग डिवीजन करना चालू कर देगी। अब कैम्बियम रिंग जब डिवीजन करेगी तो कौन सा डिवीजन करेगी? तो हम तो हमेशा एक ही चीज जानते हैं, कैम्बियम रिंग में जो डिवीजन होता है वो कौन सा? वो यहां पर होगा पेरिक्लिनल डिवीजन। एनाटॉमी में दो ही डिवीजन पढ़ते हैं, या तो एंटीक्लिनल या पेरिक्लिनल। तो यहां कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल। तो यहां मैं लिख दो इसमें क्या होने वाला है। अब यहां क्या होने वाला जी? तो यहां लिख दिया जाए क्या कि पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन इन कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग में पेरिक्लिनल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और बेटा पेरिक्लिनल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ लेयर भी इंक्रीज होती है, दोनों चीजें इंक्रीज होगी, सेल का नंबर भी बढ़ेगा और लेयर का नंबर भी बढ़ेगा। तो अब बेटा ये कैम्बियम रिंग दिख रही है आपको, इसमें ये कैम्बियम रिंग है और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ लेयर भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो देखना, वो हम बात करेंगे कि इसमें जब डिवीजन होगा तो डिवीजन होने से क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। तो इसमें डिवीजन हुआ तो देखो बेटा कुछ लेयर तो बाहर की तरफ बन गई, ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, ठीक है। तो कुछ लेयर तो इसमें क्या होगी? बाहर की तरफ बननी शुरू हो जाएंगी और कुछ लेयर है वो अंदर की तरफ, क्योंकि लेयर बन रही है ना, तो लेयर दोनों तरफ बनेंगी कैम्बियम रिंग के। तो देखो कुछ तो बाहर की तरफ बन गई लेयर, व्हाइट कलर में दिख रही है, और कुछ लेयर किधर बनेगी बेटा? कुछ लेयर इसमें बनेगी अंदर की साइड, है ना। अब अंदर की साइड कहां बनने वाली वो देखना, अंदर की साइड बनेगी ये वाली, ये पिंक कलर में दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये अंदर की तरफ भी बन गई, ये लीजिए जी। तो मतलब दोनों साइड पेरिक्लिनल डिवीजन होने की वजह से इस कैम्बियम रिंग के दोनों साइड लेयर बननी शुरू हो गई है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, बाहर की तरफ क्या होता है बेटा? बाहर की तरफ हमेशा फ्लोएम होता है। तो मतलब ये कुछ लेयर तो फ्लोएम की साइड जुड़ गई है और कुछ लेयर है वो जाइलम की साइड जुड़ गई है। जो लेयर फ्लोएम की साइड जुड़ी है, जो लेयर फ्लोएम की साइड जुड़ी है, जो व्हाइट कलर में आपको दिख रही है, उसको क्या कहा जाएगा? उस व्हाइट वाली लेयर को कहा जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। जो लेयर फ्लोएम की साइड जुड़ती है दैट वन इज कॉल्ड ए सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि वो फ्लोएम की तरफ जुड़ी है। और जो जाइलम की तरफ पिंक कलर में दिख रही है आपको, ये जाइलम की तरफ जुड़ी है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम कहा जाएगा। यानी अब क्या बन गया? बन गया यहां पर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। बात समझ में आई? और ये जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना है, इसमें से भी अगर आप ध्यान से इसको देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो आपको ये पिंक कलर वाला जो है ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। और मैं इसको ज्यादा कर देता हूं, लो, है ना। पिंक कलर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है बेटा जी, यानी सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना वो कंपेरेटिवली ज्यादा बनता है बेटा। यहां पर सेकेंडरी जाइलम क्या होगा? कंपेरेटिवली ज्यादा बन जाएगा। ये सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन गया है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बना है। कितना? तो यहां लिख दें सेकेंडरी जाइलम कितना ज्यादा बनता है? ऑलमोस्ट 10 टाइम, ठीक है। तो अबाउट 10 टाइम मोर देन फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना वो सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में
कितना ज्यादा बनता है? अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम ज्यादा, यानी अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता रहेगा और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता रहेगा। अब क्वेश्चन आता है सर सेकेंडरी जाइलम ज्यादा क्यों बनता है, ऐसा क्या कारण है? तो सेकेंडरी जाइलम के ज्यादा बनने का कारण क्या होता है? ड्यू टू ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन। यहां पर अंदर की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है बेटा, तो ड्यू टू ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन, ये लीजिए ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होती है, इसलिए डिवीजन ज्यादा होगा, डिवीजन ज्यादा होगा तो लेयर भी ज्यादा बन जाती है। यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में से सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन जाता है एज कंपेयर देन सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये आपको एक पहली कहानी समझ में आई सेकेंडरी ग्रोथ की क्या हुई। सबसे पहले वापस रिवाइज कर रहा हूं, सबसे पहले डाइकोट स्टेम का जो नॉर्मल डायग्राम होता है उसमें हम कह रहे हैं कि यहां पर वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कौन सा, तो ये वेस्कुलर टिश्यू जो इसमें प्रेजेंट है वो होता है ओपन कॉन्जॉइंट, बताया था ना लास्ट क्लास में, ओपन कॉन्जॉइंट होता है। ओपन कॉन्जॉइंट का मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या हो, ये कैम्बियम टिश्यू, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है पहले से। अब क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ जब चालू होगी तो ये जो रेड वाला जो टिश्यू है ना, ये रेड वाला, ये होता है प्राइमरी परमानेंट या प्राइमरी पेरेन्काइमा। ये डी डिफरेंशिएटेड होगा कुछ जगह से, तो इससे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है जिसको इंटरफेसिकुलर कहते हैं। तो इंटरफेसिकुलर बन गया और इंट्राफेसिकुलर दोनों मिलके एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर बन गई या एक रिंग बन गई, उसको कैम्बियम रिंग कहा। कैम्बियम रिंग में इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों आते हैं, इसीलिए कैम्बियम रिंग का ओरिजिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों माना जाता है। अब कैम्बियम रिंग मेरिस्टेमेटिक है, इसका मतलब इसमें क्या होने वाला है, डिवीजन। तो डिवीजन कौन सा, पेरिक्लिनल, और पेरिक्लिनल होगा मतलब बाहर की साइड भी लेयर बनेगी, अंदर की साइड भी बनेगी। बाहर की साइड बनी वो सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की साइड बनी वो सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम कंपेरेटिवली ज्यादा बनता है 10 टाइम्स। क्यों ज्यादा बनता है, उसका कारण क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होता है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई यहां तक, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके बाद में क्या होगा, मैंने ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है इसी को आगे बनाया यहां पर, कि यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ये पूरी कैम्बियम रिंग है, यहां पर दिख रही है आपको ग्रीन कलर में, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, ये 10 टाइम्स मोर होता है, ज्यादा होता है कंपेरेटिवली सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, तो अब होगा क्या, अब ये होगा पहला इवेंट क्या होने वाला है, इसमें होगा डिवीजन इन कैम्बियम रिंग, या कैम्बियम की बजाय इंट्राफेसिकुलर कह दो, है ना, या कैम्बियम लिख दो चाहे, डिवीजन इन कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग में डिवीजन हो रहा है बेटा जी, और जब कैम्बियम रिंग में डिवीजन होगा तो नई सेल बनेगी ना। अब नई सेल कैसे बनेगी और कहां जाएगी, ये चीज देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही यूनिक सी चीज आने वाली। क्या कैम्बियम रिंग है, कौन सी, ये ग्रीन कलर वाली, इसमें क्या होने वाला है, इसमें होगा अब डिवीजन। डिवीजन होगा मतलब कुछ सेल्स बनेगी ना। हमारे पास अभी क्या प्रेजेंट है बताओ, हमारे पास अभी जो है ये है, इसको क्या कह दूंगा मैं, इस वाले को तो कहूंगा सेकेंडरी फ्लोएम। अभी तो क्या प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है बाहर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम हो गया, ठीक है, व्हाइट वाला। और व्हाइट वाले के नीचे ये जो है ना, ये क्या है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम हो गया, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। ओके जी, इतनी चीजें तो हमारे पास प्रेजेंट है। अब हमने क्या कहा कि ये जो ग्रीन कलर वाली लेयर है, इस ग्रीन कलर वाली लेयर में क्या हो रहा है बेटा, इस ग्रीन कलर वाली लेयर में डिवीजन हो रहा है। इसमें डिवीजन होगा मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो उसमें से कुछ सेल, जो सेल बढ़ने वाली है उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम में चली जाएंगी, और कुछ सेल सेकेंडरी जाइलम में चली जाएंगी। कुछ सेल कहां जाएंगी, सेकेंडरी फ्लोएम में, और कुछ सेकेंडरी जाइलम में। और उसकी वजह से आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक क्या बन गई, लाइन बन गई या नहीं बन गई, बोलो जल्दी से, हाँ या ना, बनी कि नहीं बनी लाइन, ठीक। फिर इधर भी कुछ सेल्स इधर गई, ये लो जी, कुछ लाइन यहां बन गई, फिर इधर भी कुछ सेल्स,
डिवीजन करके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में गई, और इधर भी कुछ सेल्स सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में चली गई। कहां से गई वो सेल? वो गई है बेटा इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ये जो ग्रीन वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना, इससे। और इसकी वजह से आप देखोगे तो आपको एक लाइन, एक रे के लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग गई। और इसी रे को हम क्या कहेंगे? अब इसी रे को अब यहां पर कहा जाएगा क्या? इसी रे को कहा जाएगा सेकेंडरी मेड्यूलरी रे। क्या बोला जाता है इसको? सेकेंडरी मेड्यूलरी रे कहा जाता है। तो अब सेकेंडरी मेड्यूलरी रे में फिक्स क्वेश्चन है क्या? देखिए सेकेंडरी मेड्यूलरी रे के क्या क्या क्वेश्चन हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, इसके क्या क्वेश्चंस होंगे? तो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज के सबसे पहला क्वेश्चन, इसका फॉर्मेशन किसने किया भाई? किससे बनी सेकेंडरी मेड्यूलरी रे बताओ? तो हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेड्यूलरी रे का फॉर्मेशन किससे हुआ? इस वाली रिंग से तो हुआ, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से हुआ ना, डिवीजन किया तब, है ना। तो इसका पहला आंसर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा फ्रॉम इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनी है सेकेंडरी वाली मेरिस्टेमेटिक या सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है भाई ये? प्रेजेंस या अकरेंस की भी बात कर सकते हो। प्रेजेंस कहां है तो बताओ, कहां कहां प्रेजेंट है? सेकेंडरी फ्लोएम में और सेकेंडरी जाइलम में। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होती है, सिर्फ कहां तक होगी? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तक। तो यहां लिख दें इन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है ये। ठीक, फिर एब्सेंट कहां है बताओ? तो एब्सेंस कहां होगी? कहां पर एब्सेंट है ये? तो एब्सेंट कहां है? इन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, इन दोनों में एब्सेंट है। प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम हो गया ना, तो प्राइमरी जाइलम, इनमें ये एब्सेंट रहेगा। फिर पूछे कि ये जो मेड्यूलरी रेज बनी है ना, ये जो लाइन बनी है, वो कौन सा टिश्यू है, किस टाइप का टिश्यू होता है? तो टिश्यू किस टाइप का होगा? तो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज इज पेरेनकाइमा, है ना, ये पेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है जी। ये बात तो समझ में आ गई। किससे बनी? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनी। कहां तक है? सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम तक है। ठीक, फिर कहां एब्सेंट है? प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट है ये। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई। ईएम है बेटा ये ना, हाँ, यहां तक भी ठीक है। ईएम करना, यू क्यों लिख दिया मैंने यहां पर? ठीक है, हाँ। तो अब आता है कि सर इसका फंक्शन क्या होगा फिर? तो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज का फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज क्या फंक्शन करती है? तो ये क्या करेगा बेटा? लेटरल मूवमेंट करेगा। याद आया आपको? मैंने जब आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ाया था तब कहा था कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? वाटर को लेटरल मूवमेंट करवाते हैं, फूड का, नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे, लेकिन साइडों में तक। ये वाला याद आया? डांस वाला बताया था ऐसे करके। तो ये जो है साइडों में जो मूवमेंट होता है वो पेरेनकाइमा करवाता है। उस पेरेनकाइमा को रे पेरेनकाइमा कहते हैं। ये वही पेरेनकाइमा है, देखो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज है वो यही पेरेनकाइमा है जो लेटरल मूवमेंट करवाएगा, यानी ये लेटरल ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो लेटरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके थर्ड इवेंट, यानी 3 इवेंट सेकेंडरी मेड्यूलर आपके ग्रोथ में हुआ। पहला इवेंट यहां से यहां तक, जिसको कहते हैं कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन। अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं यहां से यहां तक का जो इवेंट है। ठीक है, ये जो इवेंट है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं अपन यहां पर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन। कैम्बियम रिंग कैसे बनती है? ये पहला इवेंट होता है बेटा जी, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, फिर यहां से आगे का ये जो है इसको क्या बोलेंगे? इसमें कैम्बियम रिंग क्या कर रही है? डिवीजन। तो इसको बोलेंगे कैम्बियम रिंग एक्टिविटी
यानी कैम्बियम रिंग में क्या एक्टिविटी हो रही है, तो कैम्बियम रिंग एक्टिविटी, ये लीजिए, ये कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी हो गई यहां पर। ठीक है, तो 2 इवेंट ये हो गए। फिर उसके बाद में ये हो गया सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन। तो डाइकोट के स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें हम 3 इवेंट कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर कौन कौन से, हमने पहला इवेंट जो कंप्लीट किया कि कैम्बियम रिंग कैसे बनती है वो हुआ, फिर कैम्बियम रिंग में डिवीजन होगा तो कैसे होगा वो कंप्लीट किया, फिर कैम्बियम रिंग से सेकेंडरी मेडुलरी रेज कैसे बनती है वो। तो 3 इवेंट में आपको यहां कंप्लीट करवा चुका हूं। इस वीडियो में आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे आगे के जो इवेंट हैं कि बार्क कैसे बनती है, लेंटिसेल्स कैसे बनते हैं, कोर कैम्बियम कैसे बनता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इन तीनों इवेंट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें और डायग्राम बनाने की कोशिश करें। और एक बार पढ़ने के बाद में आप खुद एक बार डायग्राम बनाएं, और डायग्राम बनाओगे तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप नोट्स को पढ़ें, फिर उसके बाद में आप अपने रफ नोटबुक है उसमें डायग्राम खुद बनाएं, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आएगी कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों से अलविदा लेता हूं, और सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।